प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी होंगे शामिल। राजधानी दिल्ली में आज होगा मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन। कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आयोजन का मुख्य विषय ईज ऑफ लिविंग। कोलकाता दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा CAA देश का कानून, कोई इसे लागू करने से रोक नहीं सकता। ममता बनर्जी पर लगाया लोगों को गुमराह करने का आरोप। राजस्थान में आज हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। नए विधायकों समेत पुराने और अनुभवी चेहरों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी ने किया पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव प्रबंधन कमेटी का ऐलान। 15 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन टीम का गठन किया गया। टीम में 5 केंद्रीय नेता शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा आज। कुंभ और माघ मेले की तैयारियों का लेंगे जायजा। संगम क्षेत्र में किला घाट और अक्षयवट के पास हो रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं लल्लन सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किया था पद से मुक्त करने का आग्रह। 29 तारीख को पद छोड़ सकते हैं लल्लन सिंह। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह के इस्तीफे की खबरों पर बोले केसी त्यागी। कहा लल्लन सिंह को मिला है पत्र। 28 और 29 दिसंबर को होगी जेडीयू की बैठक। मीटिंग में हो सकता है बड़ा फैसला। लल्लन सिंह को लेकर बीजेपी का तंज। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी बोले अभी तक पार्टी में सिर्फ केयरटेकर का काम कर रहे थे लल्लन सिंह। नीतीश कुमार ही लेते हैं तमाम बड़े फैसले। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के निशाने पर बिहार सीएम नीतीश कुमार। कहा बीजेपी में नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे हो चुके हैं बंद। अब नीतीश की वापसी संभव नहीं। कुश्ती संघ में दंगल के बीच हरियाणा में पहलवानों से मिले राहुल गांधी। झज्जर जाकर की पहलवानों से मुलाकात। झज्जर में पहलवान दीपक पूनिया का गांव है छारा। अयोध्या में मंदिर निर्माण से राहुल के करीबी कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा परेशान। बोले मंदिरों को मुख्यधारा में नहीं ला सकते। मंदिरों को ज्यादा समय देते हैं प्रधानमंत्री। हिंदू धर्म को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हमला। कहा मामले पर अखिलेश यादव को देना चाहिए जवाब। मौर्य का बयान बहुत ही दुखद। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोली डिंपल यादव। कहा यह स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी विचार। समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य की राय से एक मत नहीं है पार्टी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना। स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं अखिलेश यादव की भाषा। कहा एसपी ने समय समय पर दिया आतंकवादियों का साथ। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान। कहा कांग्रेस के संपर्क में एनडीए गठबंधन के कुछ दल इंडिया गठबंधन में शामिल होने की जता रहे इच्छा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर पर बोले। कहा बातचीत से ही समस्या का हो सकता है समाधान, नहीं तो हमारा भी हाल गाजा और फिलिस्तीन वाला होगा। एमवी चेम प्लूटो जहाज पर ड्रोन अटैक को लेकर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हमलावरों को पाताल से भी खोज निकालेंगे। समुद्र में भारत की बढ़ती ताकत से घबरा रहे दुश्मन। यूपी में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सिपाही भर्ती में सभी वर्गों को आयु सीमा में मिलेगी 3 साल की छूट। मुख्यमंत्री योगी ने जारी किए निर्देश। और चुनाव से जुड़ी खबरों पर एक नजर 9 सेकंड में। आज लखनऊ में होगी बीजेपी की अहम बैठक। 2024 को लेकर किया जाएगा मंथन। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी होंगे शामिल। दिल्ली में आज बुलाई गई एआईसीसी की बैठक। हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के नेता होंगे शामिल। 10 बजे आंध्र प्रदेश और 12 बजे हिमाचल प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर मंगलवार को भी हुई अहम बैठक। पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ आगामी चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया गया। तो बिहार कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी और खड़गे ने की बैठक। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान। कहा इंडिया गठबंधन के पास राहुल और प्रियंका समेत कई बड़े चेहरे। तानाशाही के खिलाफ है गठबंधन की लड़ाई। गठबंधन में पीएम के चेहरे के सवाल पर बोले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव के बाद तय हो जाएगा पीएम कैंडिडेट का चेहरा।
बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का गठबंधन पर निशाना, कहा कांग्रेस की खटारा गाड़ी में सवार होने की कोशिश, गठबंधन में आ चुकी है दरार और रार, ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा इनका साथ। 2024 के चुनाव को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, गठबंधन के सभी दल कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, जिसे जो सीट मिलेगी वो वहीं पर लड़ने के लिए तैयार है। दिल्ली में हुई बिहार कांग्रेस नेताओं की बैठक पर अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान, कहा सीट बंटवारे पर 29 दिसंबर को मीटिंग में होगी चर्चा, कांग्रेस करेगी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रयास। दिल्ली में हुई बैठक को लेकर बोले जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विकार रसूल, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा, सीट बंटवारे का फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ा। मुंबई में अजित पवार के घर हुई एनसीपी अजित पवार गुट की बैठक, आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा, पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाने पर रहा जोर। मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, मिशन 2024 की कामयाबी के लिए दरगाह पर की दुआ, कांग्रेस नेता इमरान मसूद भी वहां पर मौजूद थे, लोकसभा चुनाव के लिए लोगों से मांगा समर्थन। और 9 सेकंड न्यूज में 2024 चुनाव से पहले एबीपी न्यूज पर सबसे बड़े ओपिनियन पोल की बात करें। लोकसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर का तंज, कहा बीजेपी के पास ईवीएम हैक करने का जुगाड़, यूपी की 80 नहीं 100 सीट जीतेगी बीजेपी। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे को दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने ठहराया सही, कहा सर्वे के लिए एबीपी न्यूज का धन्यवाद, इस बार जनता के आशीर्वाद से पार होगा 400 का आंकड़ा। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे पर बोले छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव, कहा जनता को मोदी जी पर भरोसा, 24 में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। दिल्ली में बीजेपी सांसद डॉक्टर अनिल जैन ने एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे को ठहराया सही, कहा 350 से ज्यादा सीटों से बनेगी बीजेपी की सरकार, 24 में कांग्रेस का होगा बुरा हाल। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे पर बयान, कहा लोगों को मोदी जी पर पूरा भरोसा है, तीसरी बार भी केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे पर जताई सहमति, कहा देश में मोदी का डंका, देश को मोदी की गारंटी पर विश्वास, 400 सीटों का आंकड़ा पार करेगी बीजेपी। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, का सर्वे का जमीनी हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, इंडिया गठबंधन 2/3 से ज्यादा सीटें जीतकर बनाएगी सरकार। और 9 सेकंड न्यूज में अब देश और राज्यों से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबरें। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, राष्ट्रपति कार्यालय ने पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की, भविष्य की रणनीतिक साझेदारी, पश्चिमी एशिया के हालात, शांति और सुरक्षा पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करने वाले हैं, कल भारतीय मूल के नागरिकों के साथ की थी मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे, सेना के अधिकारियों के साथ बैठक में हालात का जायजा लेंगे, राजौरी में जवानों से मुलाकात भी करेंगे। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पीछे धमाके की आवाज सुनी गई। दूतावास के मुताबिक शाम 5 बजे के बाद सुना गया धमाका। दिल्ली पुलिस को मौके से एक लेटर भी मिला है। दिल्ली पुलिस को इजरायली दूतावास के पीछे धमाके वाली जगह से मिला लेटर, पुलिस ने जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम के हवाले किया लेटर। लेटर पर एक झंडा बना मिला। तमिलनाडु दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थूथुकुडी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाकर वहां का दौरा किया, अधिकारियों के साथ नुकसान पर मंथन किया। पीएम मोदी के नाम एक और रिकॉर्ड, यूट्यूब चैनल पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले दुनिया के इकलौते नेता। पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग जुड़े। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जताई खुशी, कहा पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पर आज 2 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, जनता का मिल रहा है भरपूर साथ। भारतीय नौसेना का एक लड़ाकू विमान MiG-29 के नियमित उड़ान भरने से ठीक पहले टैक्सीवे पर उसका टायर फटा। गनीमत रही कि टायर फटने के बाद नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा। मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस इंफाल युद्धपोत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम एकनाथ शिंदे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार रहे मौजूद। गुवाहाटी में विंटर एक्सपो का आयोजन, दीवान ट्रेड सेंटर में किया गया आयोजन।
उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगाए गए स्टॉल्स। आज से शीतकालीन चारधाम यात्रा पर वहां पर रहेंगे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। कपाट बंद होने की वजह से इन दिनों शीतकालीन प्रवास पर चारधाम की देव डोलियां। इतिहास में पहली बार कोई शंकराचार्य करेंगे शीतकालीन चारधाम यात्रा। और 9 सेकंड न्यूज में अब कोरोना की दस्तक से जुड़ी खबरों की बात करें। देश में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। बीते 24 घंटे में कोविड के 412 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की जान भी गई। चंडीगढ़ में सामने आए कोरोना के 2 केस। अभी तक कोरोना के सब वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग ने कही टेस्टिंग बढ़ाने की बात। ओडिशा के खुर्दा जिले में कोरोना का एक केस रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले कटक में 2 मामले सामने आए थे। तीनों मरीजों का घर पर ही किया जा रहा है इलाज। कोरोना के सब वेरिएंट के खतरे को लेकर विशेषज्ञों की राय। लोगों को घबराने की बजाय सावधानी बरतने की आवश्यकता। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। कोरोना के खौफ के बीच आ रहा है नया साल। एक्सपर्ट्स ने दी जश्न के साथ एहतियात बरतने की सलाह। न्यू ईयर मनाने के लिए दिल्ली एनसीआर से दूसरे शहरों के लिए रुक कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र में लगातार सामने आ रहे कोरोना के केसेस। मंगलवार को कोविड के 37 नए मामले दर्ज हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई 194। मुंबई में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा मामले। मुंबई के कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट। अस्पतालों में बरती जा रही है सावधानी। स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। मलेशिया, सिंगापुर, केरल की ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों को आरटीपीसीआर करना जरूरी। हैदराबाद में मंगलवार को कोरोना के 8 नए मामले सामने आए। संक्रमित मरीजों की मॉनिटरिंग कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। तेलंगाना के बाकी जिलों में संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया। अयोध्या में आज मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पत्रकारों को नवनिर्मित मंदिरों में ले जाया जाएगा। पहली मर्तबा अयोध्या का भव्य राम दरबार कैमरे में कैद होगा। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी में जुटे सेवादार। रामलला के मंदिर के लिए मालिक खुद को मान रहे हैं धन्य। रोजाना करीब से होते हैं रामलला के दर्शन। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान। कहा राम मंदिर के कार्यक्रम में सभी को बुलाना चाहिए। अगर निमंत्रण मिलेगा तो जाने के लिए एक बार जरूर सोचेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कहा चारों पीठों के शंकराचार्य को अयोध्या बुलाना चाहिए। निमंत्रण आएगा तो हम लोग निश्चित तौर पर जाएंगे। 15 जनवरी से शुरू होगी मुंबई से अयोध्या तक सीधी फ्लाइट। 30 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण। इंडिगो एयरलाइंस ने किया है ऐलान। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बोले कांग्रेस के बड़े नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जरूर जाना चाहिए। बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए क्रेडिट। अब आइए कोर्ट केस से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखा दें 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई। कोर्ट ने गिरफ्तार 3 आरोपियों की 2 दिनों की ईडी हिरासत बढ़ाई। कारोबारी निशांत शर्मा मामले में हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई। डीजीपी संजय कुंडू और कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री को पद से हटाने के निर्देश जारी। अखिलेश यादव के करीबी मनीष जगन अग्रवाल की बड़ी मुश्किलें। प्रयागराज पुलिस ने मनीष के खिलाफ दर्ज 2 मुकदमों में दाखिल की चार्जशीट। मनीष को अब कोर्ट में करना होगा सरेंडर। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं अपराध से जुड़ी खबर। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एक बदमाश को गोली लगी, दूसरा बदमाश मौके से फरार। किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे शातिर। प्रयागराज के उमेश पाल शूटआउट केस में शूटर गुड्डू मुस्लिम के घर पर हुई कुर्की वाली कार्रवाई। कुर्की से पहले इलाके में मुनादी भी करवाई गई। हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा है गुड्डू मुस्लिम। यूपी के झांसी में जमीन के विवाद में व्यक्ति और उसकी पत्नी बेटे को छत से फेंका नीचे। शख्स की नीचे गिरने से मौत हुई। पत्नी और बेटे गंभीर रूप से घायल। पुलिस जांच में जुटी। मुंबई में आरबीआई कार्यालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। 11 जगहों पर बम प्लांट करने का दावा किया गया। ईमेल में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग। हैदराबाद में पुलिस को मिली सफलता। 5 घंटे में किडनैप 1.5 साल की बच्ची को बरामद किया। किडनैपर्स को गिरफ्तार किया।
सीसीटीवी कैमरे की मदद से मिली पुलिस को सफलता। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई हैं। 80 लाख रुपए बताई जा रही है इनकी कीमत। दवाओं के साथ सीआईएसएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। गाजियाबाद में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में एक्सपायरी शराब नष्ट की गई। बुलडोजर चलाकर नष्ट की गई शराब की बोतलें। 5000 बोतलों पर विभाग ने बुलडोजर चलाया। यूपी के बाराबंकी में अपहरण के बाद महिला के साथ गैंगरेप। परिजनों की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। 3 आरोपी फरार हैं। पति से झगड़ा कर मायके जा रही थी पत्नी। एलओसी पर लगातार साजिश रच रहा पाकिस्तान। ड्रोन के जरिए गिराई गई हेरोइन जब्त। बीएसएफ ने बरामद की हेरोइन के 6 पैकेट्स। कोहरे का फायदा उठाकर नशीले पदार्थों की तस्करी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर है। श्रीनगर बारामूला हाईवे से ये जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। संदिग्ध सामान यहां पर मिला हुआ है। बारामूला हाईवे पर, श्रीनगर बारामूला हाईवे पर संदिग्ध वस्तु के मिलने की बड़ी जानकारी इस वक्त। लावेपोरा इलाके में संदिग्ध वस्तु बरामद हुई है। अब ये वस्तु है क्या, इसके बारे में और जानकारी हासिल की जाएगी, जांच की जाएगी, उसके बाद ये पता चलेगा। बहरहाल बड़ी खबर श्रीनगर से इस वक्त सामने आ रही है। वहां पर पुलिस बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है, ये कहा जा रहा है। लावेपोरा इलाका है जहां पर यह संदिग्ध वस्तु मिली है। ये अगर बम है तो इसको डिफ्यूज करने के लिए वहां पर बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है पुलिस के साथ साथ। ये बड़ी खबर। ट्रैफिक जो है उसको दूसरे रूट पर डाइवर्ट कर दिया गया है एहतियात बरतते हुए। यह संदिग्ध सामान मिला है श्रीनगर बारामूला हाईवे पर। यह बड़ी खबर इस वक्त की। पुलिस पहुंच चुकी है वहां पर। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो भी वहां पर पहुंच चुका है और लावेपोरा इलाके में ये संदिग्ध वस्तु बरामद हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर ये इलाका जहां से ये संदिग्ध वस्तु बरामद हुई है। हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे ज्यादा जानकारियां प्राप्त करते हैं। आसिफ, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? देखिए, सुबह रोड ऑफ पार्टी की जो यहाँ पे गश्त हुई उसके दौरान श्रीनगर के बाहरी इलाके लावेपोरा पर ये संदिग्ध वस्तु मिली है, जिसके बाद एसओपी के तहत पूरे हाईवे पर जो है यातायात रोक, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। जबकि सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड इस समय मौके पर मौजूद है और इस संदिग्ध वस्तु को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ही इस वस्तु को अपनी जगह से नहीं हटाया जाएगा और इसी जगह पर उसको एक कंट्रोल विस्फोटक से यानी नियंत्रित विस्फोट के जरिए जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। इसीलिए इलाके में फिलहाल ट्रैफिक रोक दिया गया है और जो है इस वस्तु को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निष्क्रिय करने की प्रक्रिया के बाद ही पुलिस बाबत कोई जानकारी देगी कि इस वस्तु में क्या कुछ में कोई विस्फोटक था या फिर के आधार पर इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत निष्क्रिय किया गया। जी ठीक है आसिफ, आप नजर बनाए रखें। पुलिस और बम निरोधक दस्ता वहां पर मौजूद है। इस जो वस्तु वहां पर मिली है उसको निष्क्रिय करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसी को फॉलो किया जाएगा। एहतियात के तौर पर आसिफ भी ये बता रहे हैं कि वहां पर जो ट्रैफिक है उसको दूसरे रूट पर डाइवर्ट कर दिया गया है। शुक्रिया आपका आसिफ। पूरी आगे बढ़ते हैं और राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीर बाल दिवस के अवसर पर साहिबजादों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरु गोविंद सिंह, बाबा बंदा सिंह बहादुर के शिष्यों की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। वीर बाल दिवस के मौके पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह। सदर कैंट स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेका। कहा, गुरु गोविंद सिंह महाराज के पुत्रों की कुर्बानी दुनिया के सामने मिसाल। राजस्थान के सीएम भजन लाल का बयान। कहा, प्रदेश में 19 परीक्षाओं में 17 पेपर लीक हुए हैं। अब दोषियों को सजा मिले ये सुनिश्चित करेगी हमारी सरकार। पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। कर्ज में डूबे राज्य के लिए लंबित केंद्रीय अनुदान की मंजूरी देने की मांग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भ्रमण पर आए असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। दोनों सीएम के बीच विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई बात। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। कहा, शिक्षक पात्रता टेस्ट पास करने पर 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्य कर्मी का दर्जा।
ग्रेटर नोएडा में अवैध कब्जे पर चला यमुना अथॉरिटी का बुलडोजर। ओएसडी शैलेंद्र सिंह के निर्देशों पर एक्शन हुआ। करोड़ों की जमीन कराई गई कब्जा मुक्त। जेवर के पास बने अवैध निर्माण को ढहाया गया। यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट न मिलने पर प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। यूपी के मेरठ में कांस्टेबल भर्ती मामले में आयु सीमा में छूट न मिलने पर आक्रोशित हुए अभ्यर्थी। नाराज अभ्यर्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख भी किया। कोलकाता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की स्वामी विवेकानंद पर टिप्पणी मामले में टीएमसी का हल्ला बोल। टीएमसी नेता शशि पंजा ने मामले में माफी मांगने की मांग उठाई। हिमाचल में 2 दिन से धधक रही कुल्लू के कई जंगलों में आग। अब तक करोड़ों की वन संपदा जलकर राख। आग बुझाने के व्यापक इंतजाम नहीं है। चीड़ के सूखे पत्ते तेजी से आग पकड़ रहे हैं। मुंबई में मछली पकड़ने वाली नाव से गैस की लीकेज। गैस की चपेट में आने से 6 मछुआरे बेहोश। 2 की इलाज के दौरान मौत। 4 मछुआरों की हालत गंभीर। पुलिस जांच में जुटी। बिहार के कटिहार में संदिग्ध हालत में महिला सिपाही की मौत। पंखे पर लटकी मिली लाश। किराए के मकान में रहती थी सिपाही महिला। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने इकट्ठा किए घटना से साक्ष्य। और 9 सेकंड न्यूज में अब मौसम से जुड़ी खबरों पर बात करेंगे। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही घना कोहरा है। सफदरजंग के पास विजिबिलिटी 100 मीटर दर्ज की गई है। एयरपोर्ट पर 125 मीटर है विजिबिलिटी। घने कोहरे के चलते ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। रिंग करके चलती हुई गाड़ियां दिखाई दी। पंजाब के कई इलाकों में शीतलहर का सितम। अमृतसर में आया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से लोगों को वाहन चलाने में परेशानी। तापमान में गिरावट। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा। झारखंड में सर्दी का सितम। शीतलहर के चलते प्रदेश के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं। पारा गिरने से प्रचंड ठंड का सितम झेल रहे हैं लोग। न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। गर्म कपड़ों का सहारा। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रही ठंड। रात के समय रैन बसेरों का रुख कर रहे राहगीर। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अस्पतालों के पास बने रैन बसेरों में बहुत भीड़। और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर है। घने कोहरे की वजह से कई गाड़ियों की टक्कर की बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बागपत में बस ट्रक की टक्कर से 3 लोगों की जान जाने की एक बड़ी खबर। आगरा, उन्नाव, रायबरेली में एक की मौत हुई है। लगातार घना कोहरा, विजिबिलिटी कम, जिस वजह से हादसे की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त बागपत से कहा जा रहा है। बस ट्रक की टक्कर यहां पर हो जाती है और इस टक्कर से 3 लोगों की जान गई। ये देखिए आप, अलग अलग जगहों की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बागपत, रायबरेली में भी एक की जान गई है। कई घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही आगरा और उन्नाव में भी हादसा हुआ है। घना कोहरा, उसके बाद विजिबिलिटी बेहद कम, जिस वजह से ये हादसे की तस्वीरें 4 आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कोहरे का कहर है। कई गाड़ियों की टक्कर हो गई है आपस में और बागपत में 3 लोगों की मौत हुई है। रायबरेली, उन्नाव और आगरा में भी हादसे हुए हैं। क्रमशः इन सभी जगहों पर एक व्यक्ति की जान गई है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। महादेव ऐप मामले में मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया गया है। दुबई में सौरभ चंद्राकर को हिरासत में ले लिया गया। बड़ी खबर है ये। सौरभ चंद्राकर को नजरबंद किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है और जल्द ही सौरभ के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक दुबई पुलिस ने सौरभ चंद्राकर को नजरबंद कर दिया है और दुबई में एक घर में नजरबंद है सौरभ चंद्राकर। महादेव ऐप का मुख्य आरोपी सौरभ के खिलाफ इंटरपोल ने एजेंसी की गुजारिश पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था और अब बड़ी खबर आ रही है कि इसे नजरबंद किया गया। वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, सौरभ चंद्राकर को हिरासत में लिया जाना, अब आगे क्या प्रक्रिया चलेगी? देखिए बिल्कुल, अब जो प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। जो सूत्रों का कहना है कि एजेंसी जल्द से जल्द कोशिश करेगी सौरभ चंद्राकर को हिंदुस्तान लाने की। हालांकि इसमें कुछ समय लग सकता है। आप देखिए, सौरभ चंद्राकर मुख्य आरोपी है इस महादेव ऐप के पूरे मामले में। पिछले हफ्ते ही जो दूसरा आरोपी है रवि उत्पल, जो कि इस ऐप का प्रमोटर बताया जाता है, उसको भी जो एजेंसीज है उन्होंने दुबई के अंदर हिरासत में लिया था। तो कहीं ना कहीं अब जो कड़ियां हैं वो आपस में जुड़ रही हैं और जब ये मुख्य आरोपी हिंदुस्तान प्रत्यर्पण करके लाए जाएंगे तब इस पूरे घोटाले के ऊपर से पर्दा हट सकेगा और इसके साथ कड़ियां जुड़कर और कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी है
इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी मामले की जांच कर रही थी। अब देखना ये होगा कि कब कितना समय लगेगा इस प्रक्रिया को पूरा करने में कि इन्हें हिंदुस्तान लाया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वरुण आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।